किसी भी वक्त महासंग्राम छिड़ने के हैं आसार। करीब 3 हफ्ते से गाजा में बमबारी चल रही है। हर तरफ तबाही ही तबाही है। दुनिया भर में लोग एक अच्छी खबर की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन हर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं और हालात गंभीर हैं कि किसी भी वक्त नया जंगी मोर्चा ना खुल जाए, जिसमें एक तरफ इजराइल और अमेरिका खड़े होंगे तो दूसरी तरफ सीरिया, लेबनान और ईरान की तिकड़ी नजर आ रही, क्योंकि बार बार वार्निंग के बाद भी ईरान समर्थित संगठन मान नहीं रहे। इस खतरे की एक एक डिटेल आज आपके सामने होगी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ा। सीरिया में फिर अमेरिकी बेस पर हो गए हैं हमले। ईरान समर्थित संगठनों का हमला हुआ है। मिडिल ईस्ट में निशाने पर अमेरिकी आर्मी है और लगातार अमेरिकी सैन्य बेस को बनाया जा रहा है निशाना, जिसकी वजह से अमेरिका बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। अमेरिका और ईरान आमने सामने नजर आ रहे हैं। सीरिया में कई मोर्चे खुलते दिख रहे हैं। तो नए जंगी मोर्चे का खतरा क्यों है, अब हम आपको ये बताते हैं। सीरिया में अमेरिकी बेस पर फिर हमले हुए हैं। जी हां, सीरिया में, और सीरिया का जो फ्रंट है वो ईरान का सपोर्ट में माना जाता है। सीरिया में अमेरिकी बेस पर फिर से अटैक हुआ है। खतरा बहुत ज्यादा है। अल शदादी, अल हासाका बेस पर हमले किए गए, जहां पर अमेरिका के बेस है। इजराइल पर भी सीरिया से दागे गए हैं रॉकेट। इसके अलावा हमलों के पीछे ईरान समर्थित संगठन, जिसे मिलिशिया गुट कहा जाता है, वो है। अमेरिकी चेतावनी का कोई असर इन पर नहीं है, इसीलिए नया जंगी मोर्चा हम कह रहे हैं। 3 हफ्ते में 6 अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। 3 हफ्ते में लगातार अमेरिका निशाने पर है। हमलों में कई अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं। सैनिकों के घायल होने से भड़का हुआ है अमेरिका कि उसके बेस को निशाना बनाया जा रहा है। किसी भी वक्त अमेरिका की जवाबी कार्रवाई इन हमलों को लेकर सामने आ सकती है। अमेरिका ने हमला किया तो सीधी जंग तय है। इससे पहले भी सीरिया में अमेरिका की तरफ से कार्रवाई की गई थी। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी है, जो कि सीरिया में एक नया फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर, यूएस बेस हमलों के बीच आईडीएफ का पलटवार सामने आया है। सीरिया, लेबनान पर जवाबी हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया। सीरिया में सैन्य ठिकाने पर भी हमला किया गया। सीरिया के दारा में आईडीएफ की स्ट्राइक हुई है। और देखिए, ये जो नया मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल यूएस राठौर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब, आने वाले वक्त में ये जो महासंग्राम जिसका हमने जिक्र किया, इसके छिड़ने के कितने आसार नजर आते हैं? क्योंकि ईरान तो देखिए खुलकर सामने आ ही गया है। लेबनान और सीरिया का रुख भी साफ तौर पर इजराइल के खिलाफ नजर आ रहा है। इन दोनों मुल्कों की सरजमीन का इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए होता भी हम देख रहे हैं। और कितना इन्वॉल्वमेंट आने वाले वक्त में बढ़ेगा? देखिए, ग्रुप्स बहुत साफ साफ डिस्टिंक्ट रूप से ग्रुप्स ने अपनी जो है स्टेटस बना ली है जी। ये फाइट टू द फिनिश होगा। ये सोच की लड़ाई है। सोच में इजराइल की सोच जीतेगी या हमास की सोच जीतेगी, और इस सोच के पीछे पूरे ग्रुप्स है और बड़ा डिस्टिंक्ट है, कंपार्टमेंट हो गया है। और सवाल ये पैदा होता है कि जब तक सुरंग की लड़ाई नहीं जीती जाएगी, जब तक हमास का अंत नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि शांति बनेगी। कोई तो दो में से एक नेगोशिएटिंग टेबल पे आएगा, और आएगा तब जब वो कमजोर होगा। दोनों मानने के लिए तैयार नहीं है। सिन्हा सर, इसके अंत से पहले तक ये जो सीरिया का गुट है या फिर अलग अलग मिलिशिया गुट है, वो समर्थन में उतर आ रहे हैं और हमास को खत्म होने देंगे नहीं। मैं आऊंगी आपके पास। कर्नल राठौर भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़ी खबर और बता दें, गाजा से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। पूरे इलाके की इमारतें ध्वस्त कर दी गई। इजरायली मिसाइलों ने तबाही मचाई है। हर बहुमंजिला इमारत को बर्बाद किया है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। आप तस्वीर देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि देखिए, ये तस्वीरें वाकई चौंका देने वाली हैं, डरा देने वाली हैं कि हर मोड़ पर जहां जहां रिहायशी इमारतें थी, वहां वहां हमला किया गया है। और ये बताती हैं तस्वीरें कि पूरा इलाका खत्म हो गया है। बेशक बुलडोजर चलाया जा रहा हो, समतल किया जा रहा हो जमीन को, लेकिन ये तस्वीरें वाकई डरा देने वाली हैं। समीर।
बिल्कुल, और ये तस्वीरें जरा हम यहाँ बिग वॉल के जरिए भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे किस तरह से गाजा की जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं इजरायली हमलों के बाद। देखिए इन तमाम इलाकों का क्या हाल हो गया है, जितनी इमारतें हैं सब तबाह हो गई हैं, ध्वस्त हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं और हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। इसलिए अगर आप इन तस्वीरों पर गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है, यानी ताजा हमले अभी भी हो रहे हैं, हमले रुके नहीं हैं इजराइल की तरफ से। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कि एक जगह पर आग लगी हुई है और ये शायद धुएं का गुबार इतना ज्यादा है कि तस्वीर इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन ये तस्वीर बहुत क्लियर है समीर, और ये बताती है कि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें इस इलाके में गाजा पट्टी में थी। देखिए लोगों का विस्थापन भी है, लोग भी वहां से, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, तमाम लोग भी वहां से विस्थापित हो रहे हैं, लेकिन सब कुछ यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तबाह हो चुका है। चलिए एक और बड़ी खबर जल्दी से बता देते हैं। गाजा में इजराइल का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। मलबे पर चलाया जा रहा है बुलडोजर ताकि पूरी जमीन को क्लियर किया जा सके। बुलडोजर से समतल की जा रही है जमीन। तो ये देखिए बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर गाजा में, जहां पर जमीन को पूरी तरह से लेवलिंग की जा रही है, इवन किया जा रहा है। यहाँ पर जो अटैक्स हुए थे, जो इमारतें जमींदोज हो गई थी, उसके मलबे को हटाया जा रहा है। और देखिए दरअसल गाजा से बहुत बड़े युद्ध का खतरा है। ईरान अमेरिका की सीधी जंग का खतरा भी मंडरा रहा है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालात को लेकर अमेरिका पूरी तरह से अलर्ट है। तनातनी पर एनएसए ने चिंता भी जताई है। ईरान को इस पूरे मसले से दूर रहने की दी गई है चेतावनी अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। क्या ईरान की तरफ से ऐसी कोई कोशिश होगी, क्योंकि खतरा तो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि अमेरिका क्या करने वाला है। अब अमेरिका का अगला रुख क्या होगा। महायुद्ध का खतरा बढ़ रहा है, अमेरिका क्या करेगा। मिडिल ईस्ट में युद्ध के आगे बढ़ने का गंभीर खतरा है, और इसका जिक्र कर रहे हैं जैक सुलिवन अमेरिका कहने से। जी हाँ बिल्कुल, और अमेरिकी बेस पर जवानों को टारगेट किया जा रहा है बाकायदा लक्ष्य बनाकर। हम बड़े युद्ध को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ईरान समर्थक संगठन लगातार हमले कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये चेताया गया है एक तरह से अमेरिका की तरफ से कि इसका अंजाम बुरा हो सकता है। इस तरह से हमले जारी रहे तो अमेरिका जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएगा। ईरान को हमारी चेतावनी गंभीरता से समझ आनी चाहिए, ये एक बार फिर दोहराया गया। बिल्कुल, और सभी चुनौतियों से हम मजबूती से लड़ रहे हैं, ये भी कहना है अमेरिका का। हम अपनी सेना की सुरक्षा में हर जरूरी कदम भी उठा रहे हैं। हम हाई अलर्ट पर हैं क्योंकि सीधी जंग का सबसे ज्यादा खतरा है, और मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर भी अमेरिका सावधान है। कर्नल राठौर, आप देख रहे हैं अमेरिका का ये सख्त रुख है, तो ये जो जबानी लड़ाई है वो तो जारी है, लेकिन सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर ये लड़ाई सामने आएगी। अमेरिका की चाल क्या होगी? देखिए निधि, इसमें अमेरिका के पास ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ये है कि जो ईरान के प्रॉक्सी गैंग ग्रुप्स हैं उनसे निपटे या ईरान से निपटे। और जो जैक सुलिवन का आपने अभी तक बयान दिखाया है उसमें साफ दिख रहा है कि ईरान को अमेरिका सूनर और लेटर इंगेज करेगा। दूसरी बात जो यहाँ सामने आती है कि ईरान को अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सब लैंड रूट से कनेक्टेड है। चाहे आप नॉर्दर्न इराक जाएं, चाहे आप सीरिया जाएं, चाहे आप लेबनान जाएं, ये सब लैंड रूट से कनेक्टेड है। हमें अमेरिका पॉसिबली उसको इंटरडिक्ट नहीं कर सकता। तो फ्रस्ट्रेशन एक पॉइंट पर आएगा जहां अमेरिकन इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, तो ईरान पर इंगेजमेंट होना लाजमी दिख। बिल्कुल सही बात है। और हिजबुल्लाह लेबनान की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। हिजबुल्लाह को कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान। सीरिया में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स लगातार अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बना रहे। तो ईरान का इन्वॉल्वमेंट तो हर जगह है। आने वाले वक्त में इसका अंजाम क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। इस बीच बाइडेन ने मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी को फोन किया है। गाजा के हालात पर दोनों नेताओं में बातचीत हुई, शांति प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा हुई। मिस्र से मानवीय मदद पर भी बाइडेन ने बात की है। और एक और बड़ी खबर, लेबनान में खतरे का अलर्ट जारी हुआ है। मछुआरों को सावधान रहने को कहा गया है। जंगी तनाव की वजह से बचने को कहा गया है लेबनान में।
और वहीं यहूदियों को लेकर भी अमेरिका चिंतित है, वरिड है। अमेरिका ने कहा बढ़ता यहूदी विरोध चिंताजनक है। पूरी दुनिया में यहूदियों के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है, जो कि अपने आप में बहुत चिंताजनक है। और एक और बड़ी खबर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जांच शुरू की है। गाजा वेस्ट बैंक में युद्ध अपराधों की जांच हो रही है। इजराइल में भी युद्ध अपराधों की जांच हो रही है। और अगली बड़ी खबर, रूस पर भड़का इजराइल। हमास से बातचीत करने पर नाराज है इजराइल। इजराइल ने रूसी राजदूत को तलब किया है। हमास डेलीगेशन से बात करने पर जताई है आपत्ति। तो ये अहम खबर है, इजराइल ने रूसी राजदूत को तलब कर लिया है। आपको याद होगा मॉस्को में किस तरह से हमास के रिप्रेजेंटेटिव को बातचीत के लिए बुलाया गया था और बाकायदा जो रूस के उप विदेश मंत्री हैं उनके साथ हमास के रिप्रेजेंटेटिव्स की मुलाकात हुई थी। इजराइल ने अब इसी पर रूसी राजदूत को तलब किया है और अपनी आपत्ति जताई है कि हमास के डेलीगेशन से रूस के नेता कैसे मुलाकात कर सकते हैं। तो इजराइल भड़का हुआ है रूस पर। वहीं एक और बड़ी खबर, बाइडेन ने नेतन्याहू को फोन कर दिया है। दोनों के बीच युद्ध पर बातचीत हुई है। बाइडेन ने नेतन्याहू को नसीहत दी है, आत्मरक्षा जरूरी लेकिन कानून नहीं टूटना चाहिए। एक बार फिर कानून की याद दिलाई है अमेरिका ने और जो बाइडेन ने फोन पर बातचीत की है नेतन्याहू से। तो देखिए ये अहम डेवलपमेंट है जिस पर नजर जरूरी है। गाजा में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन ना हो, ये कौन कह रहा है? वो अमेरिका जो पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। गाजा के लोगों की जरूरतों का हमें ध्यान रखना होगा। जल्द मानवीय मदद का रास्ता खुलना चाहिए, ये कहा है जो बाइडेन ने नेतन्याहू से बातचीत में। बिल्कुल, और ये भी कहा है कि आतंक से जंग में आम लोगों को नुकसान न हो। बंधकों का, होस्टेजेस का पता लगाने और उन्हें छुड़ाने की कोशिशें जारी रहनी चाहिए। बिल्कुल, जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति ये बताते हुए नजर आ रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू को, लेकिन इसमें क्या हकीकत आपको नजर आती है सिन्हा साहब? क्योंकि यहां पर तो जंग के दौरान लगातार तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे सबका उल्लंघन होते हुए हम देख रहे हैं। जेनेवा कन्वेंशन की तमाम धाराओं को ऐसा लगता है कि ताक पर रख दिया गया है और ये जंग लड़ी जा रही है। समीर, बहुत चालाकी से अमेरिका गेम खेल रहा है। शतरंज के चाल बहुत बाखूबी के साथ खेल रहा है। वो एक बड़ा अच्छा छवि वाला बड़ा भाई का रोल अदा कर रहा है। जमीनी स्तर पे तो हरकत हम देख ही रहे हैं कि शिप्स भेज देता है, मेडिटेरियन सी में पोजीशन कर देता है, सीरिया पे अटैक करता है। जब उसके एयर बेसिस पे अटैक होते हैं तो इन्वॉल्व तो है ही, लेकिन वो एक छवि बिल्डअप कर रहा है कि गाजा को जब जीत जाते हो तो गाजा पर अपने उसको ऑक्यूपाई मत कर लो, इंटरनेट सस्पेंड मत करो, कानून को, अंतर्राष्ट्रीय कानून को मत तोड़ो। तो ये एडवाइस अब इसके मुंह से निकल रहा है, अमेरिका के मुंह से, तो मानेगा? ये इमेज बिल्डिंग अप एक्सरसाइज है निधि, इमेज बिल्डिंग अप एक्सरसाइज। इजराइल मानेगा? नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। अमेरिका भी जानता है कि उसको मनवाना नहीं है, ये डबल गेम खेला जा रहा है। अमेरिका जानता मनवाना नहीं है। ठीक है। और इजराइल हमास युद्ध के और विध्वंसक होने के आसार हैं। आईडीएफ की अतिरिक्त ऑपरेशन की योजना सामने आई। इजराइल ने शुरू की बड़ी तैयारी। इससे जुड़ी कुछ अहम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि गाजा में बड़े ऑपरेशन को कैसे अंजाम देना है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं गाजा को समतल करने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है बुलडोजर्स के जरिए। और इजरायली बमबारी से चिंता बढ़ती नजर आ रही है। बंधकों को लेकर भी कई देश चिंतित हैं। इजराइल और हमास में बातचीत की बात की जा रही है। कतर की मध्यस्थता में बातचीत हो, बंधकों की रिहाई की कोशिश भी की जा रही है। कतर ने इससे पहले कहा था कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं और हमास की कैद से जिन 4 बंधकों को छुड़ाया गया है वो कतर की मध्यस्थता के चलते ही संभव हो पाया, मुमकिन हो पाया। और अब एक बार फिर बंधकों की रिहाई की कोशिशों की जानकारियां सामने आ रही हैं। तो क्या हमास की सुरंग से लौटेंगे बंधक, वो तमाम बंधक जो कि हमास की कैद में हैं, हमास के कब्जे में हैं? हमास की सुरंग से कब लौटेंगे बंधक, ये बहुत बड़ा सवाल है। 239 बंधक हमास की कैद में। और इसके अलावा समीर, बताया जा रहा है 50% से ऊपर विदेशी नागरिक होस्टेजेस किए गए हैं और इस सुरंगों में रखे गए। 25 देशों के नागरिक यहाँ पर भी हैं।
बिल्कुल, और 54 तो थाईलैंड के नागरिक हैं, क्योंकि तमाम ऐसी जगहें थी। एक म्यूजिक फेस्टिवल के वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें बहुत सारे विदेशी नागरिक भी शामिल होने के लिए आए थे और हमास ने हमला करके इन सबको अपनी कैद में रख लिया है। सिन्हा साहब, किस तरह से इन कैदियों को, इन बंधकों को छुड़ाया जाएगा? क्योंकि इससे पहले हमास की तरफ से शर्त रखी गई कि फिलिस्तीनियों को, हजारों की संख्या में जो फिलिस्तीनी इजराइल की जेल में बंद हैं, उन्हें पहले छोड़ा जाए, उसके बाद बंधकों की रिहाई होगी। उसके लिए तो इजराइल तैयार नहीं है। अब कतर ऐसा क्या जादू करेगा कि हमास इन बंधकों को अपनी कैद से रिहा कर देगा? मेरा ख्याल है एक फेज्ड अप्रोच करने की जरूरत है बंधकों के रिहाई के लेके। और फेज अप्रोच जब मैं कहता हूँ तो वो क्या है? फेज अप्रोच ऐसा है कि जो नॉन इजरायलीज जो बंधक हैं जी, फेज 1 में उनको रिलीज करो। उनसे क्या दुश्मनी है तुमको दुश्मनी है इजराइल से, तो उनको जाने दो। आप आइडेंटिफाई करो, उनका नेशनलिटी पूछो, उनके डॉक्यूमेंट चेक करो और जाने दो, रिलीज कर दो। अब रहे इजराइल के कैदी, तो यदि हमास कहता है कि पैलेस्टीनियन करीब 6000 जो हैं इजराइल में, उसको रिलीज कर दो, हम तुम्हारे 239 को रिलीज कर देंगे, क्या ये संभव है? 239 वर्सेस 6000, ये तो बेवकूफ, इजराइल तो ऐसी गलती नहीं करेगा, तो ये असंभव है। बिल्कुल, लेकिन यही एक बहुत बड़ी चुनौती है सिन्हा साहब कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। अगर सुरंगों में इस तरह बम ब्लास्ट करके सुरंगों को खत्म किया जाएगा, जिस तरह से कर्नल राठौर कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे इस बात का ब्रेक में, तो क्या फिर वहां बंधक नहीं मारे जाएंगे? ये बहुत बड़ी चुनौती है। कर्नल राठौर, आऊंगी आपके पास। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, तेल अवीव से रूस पहुंचे इजरायलियों पर हमला हुआ है। मखा चकला की सुरक्षा बढ़ाई गई है। फिलिस्तीन समर्थकों ने हंगामा मचाया है। दागिस्तान में इजरायलियों के खिलाफ ये गुस्सा फूटा है। देखिए, एयरपोर्ट की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं जहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई। बिल्कुल, और ये बहुत चिंताजनक तस्वीरें हैं निधि, और इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चिंता का इजहार किया है कि इजरायलियों के प्रति, यहूदियों के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है। दुनिया के अलग अलग मुल्कों में मखा चकला एयरपोर्ट पर हजारों समर्थकों की भीड़ मौजूद थी। फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए ये तमाम लोग अंदर दाखिल हो जाते हैं। यहूदियों की तलाश में आए थे ये समर्थक, यानी इनका मकसद, मोटिव बिल्कुल साफ था। एयरपोर्ट पर भी तोड़फोड़ की गई है। रूस के दागिस्तान में बड़ी मुस्लिम आबादी है। ये तस्वीरें वहीं की आप देख रहे हैं जब एयरपोर्ट पर एक तरह से इस भीड़ का कब्जा हो गया और यहां पर जो इजरायली लोग मौजूद थे, जो यहूदी लोग मौजूद थे, उन पर इन्होंने हमला कर दिया। एक और बड़ी खबर, मक्का चकला एयरपोर्ट पर फायरिंग की खबर है। रनवे खाली कराने के दौरान दरअसल ये फायरिंग हुई थी। दागिस्तान एयरपोर्ट पर रूस की स्पेशल फोर्स यहां पर पहुंची है। ये देखिए, स्पेशल फोर्स की तस्वीरें रूस की आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है क्योंकि यहाँ पर जो इजरायली पहुंचे थे, यहाँ पर उनका ज़बरदस्त विरोध किया गया और इतना ज़्यादा विरोध कि लोगों में झड़पें हुई हैं, लोगों में आक्रोश देखने को मिला इजरायलियों के खिलाफ, और ये गुस्सा है लोगों का जो फूटा इस एयरपोर्ट पर। सैकड़ों की तादाद में लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। और एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस में 60 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए हैं। दागिस्तान में इन सभी ने विरोध जताया था और अब इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एयरपोर्ट पर प्रदर्शन को लेकर यह कार्रवाई की गई है। 150 प्रदर्शनकारियों की पहचान भी की गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, यानी वो तमाम प्रदर्शनकारी जिन्होंने जबरदस्त हंगामा किया था दागिस्तान में, उनको अब पकड़ा जा रहा है, उनको किया जा रहा है गिरफ्तार। इजराइल के खिलाफ रूस में आखिर किसकी साजिश, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस तरह से गुस्सा फूटना और इस तरह से इजरायलियों को टारगेट किया जाना, ये पहली बार किसी दूसरे मुल्क में हमें होता हुआ दिख रहा है। रूस की ये तस्वीरें हैं, रूस में इजराइल के खिलाफ ये सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। दागिस्तान के एयरपोर्ट में हजारों फिलिस्तीनी समर्थक जुटे जिन्होंने ये करामात की। बिल्कुल, और तेल अवीव से आई फ्लाइट को रनवे पर ही घेर लिया गया लोगों के जरिए। एयरपोर्ट को तोड़कर अंदर आए फिलिस्तीनी समर्थक, और ये भी बताया जा रहा है कि इजरायली नागरिकों की मॉब लिंचिंग की कोशिश तक की गई है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा हमला था। स्थितियां और भी ज्यादा बिगड़ सकती थी। दंगाइयों को रोकने के लिए यही वजह है कि रशियन स्पेशल फोर्सेस को बुलाया गया। भीड़ ने की नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी, जोरदार नारेबाजी हो रही थी और रनवे पर ये पूरी भीड़ इजरायलियों को
का विरोध करने के लिए, उन्हें मारने के लिए, उन्हें पीटने के लिए आमादा नजर आ रही है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने सभी यात्रियों के पासपोर्ट तक चेक किए हैं। सोचिए, प्रदर्शनकारी जो वहां पर आम नागरिक है वो इस कदर विरोध कर रहे थे दागिस्तान एयरपोर्ट पर। ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय है। और कर्नल राठौर, एक आखिरी कमेंट आपसे मैं लूंगी, हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। एक आखिरी कमेंट कर्नल राठौर, दागिस्तान एयरपोर्ट के बारे में कुछ देर पहले आप बता रहे थे जी कि ये दागिस्तान जो जगह है चेचनिया, ये मुस्लिम बहुल राज्य है और पहले ये रूस से भी खिलाफ काफ़ी दिनों यहाँ लड़ाई चली है। दागिस्तान का जो स्ट्रॉन्ग मैन है रमज़ान काडिरोव, वो पुतिन के साथ यूक्रेन वॉर में अपनी आर्मी उतार चुका है और यहाँ पर ये जो फिलिस्तीनियों के समर्थन में हुआ बात आप है, बता रहे हैं उससे पर्सपेक्टिव समझ में आ रहा है कि ये किस तरह का इलाका है, किसका यहाँ पर प्रभाव है और क्यों ये विरोध हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।